आज का वीडियो सीटेट और टेट एग्जाम्स का दिल है। आज हम बात करेंगे मेजर थ्योरिस्ट्स यानी प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के बारे में। पियाजे, वाइटॉट्स्की, कोलबर्ग। इनके बिना सीटेट का पेपर बनता ही नहीं है। हमने सभी थ्योरीज को मर्ज करके एक परफेक्ट समरी बनाई है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। नोटबुक लेकर बैठिए क्योंकि हर लाइन में एक सवाल छुपा है। शुरू करते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे। इन्हें रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा जाता है। इनका मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट्स हैं जो दुनिया के साथ इंटरैक्ट करके अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। इनके कुछ जरूरी टर्म समझते हैं। पहला है स्कीमा यानी हमारे दिमाग में ज्ञान के पैकेट्स। दूसरा है असिमिलेशन यानी सात्मीकरण। जब बच्चा पुराने ज्ञान में नई जानकारी जोड़ता है बिना किसी बदलाव के तो उसे असिमिलेशन कहते हैं। तीसरा है अकोमोडेशन यानी समायोजन। जब नई जानकारी के लिए बच्चा अपने पुराने स्कीमा को मॉडिफाई या चेंज करता है तो उसे अकोमोडेशन कहते हैं। पियाजे ने विकास की 4 स्टेजेस बताई हैं। पहली सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 साल तक होती है। यहाँ बच्चा सेंसस से सीखता है। सबसे जरूरी टर्म है ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व। चीज दिख नहीं रही पर उसका अस्तित्व है। दूसरी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो 2 से 7 साल तक होती है। यहाँ एनिमिज्म यानी जीववाद होता है। बच्चे गुड़िया को जिंदा समझते हैं। और ईगोसेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रित भावना होती है। बच्चा लॉजिक रिवर्स नहीं कर पाता। तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 साल तक होती है। यहाँ लॉजिक शुरू होता है। बच्चे में कॉन्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन और रिवर्सिबिलिटी की समझ आ जाती है। चौथी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 11 साल के बाद आती है। यहाँ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन शुरू होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, पियाजे कहते हैं विचार पहले आता है और भाषा बाद में। अब आते हैं लेव वाइगॉट्स्की पर। ये पियाजे के बिल्कुल उल्टा हैं। ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। इनका मानना है बच्चा समाज और संस्कृति से सीखता है। इनके 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। पहला ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वो दायरा जो बच्चा खुद कर सकता है और जो मदद से करेगा, उसके बीच का गैप। दूसरा स्कैफोल्डिंग यानी पहाड़ या मचान, इसका मतलब है टेम्पररी हेल्प जैसे टीचर का हिंट देना। तीसरा MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर, वो इंसान जो बच्चे से ज्यादा जानता हो। लैंग्वेज पर वाइगॉट्स्की कहते हैं कि प्राइवेट स्पीच यानी निजी भाषा बहुत जरूरी है। जब बच्चा खुद से बोलकर अपने काम को गाइड करता है। वाइगॉट्स्की का मानना है कि शुरू में भाषा और विचार अलग होते हैं पर बाद में भाषा विचार को गाइड करती है। नेक्स्ट है लॉरेंस कोलबर्ग और उनकी हाइंस डायलेमा वाली कहानी। इन्होंने नैतिकता के 3 लेवल्स बताए हैं। पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल जो 4 से 10 साल तक होता है। यहाँ मोरालिटी डर या लालच से चलती है, जैसे पनिशमेंट से बचना या टिट फॉर टैट करना। दूसरा लेवल है कन्वेंशनल जो 10 से 13 साल तक होता है। यहाँ समाज के नियम जरूरी हैं। इसमें गुड बॉय गुड गर्ल और लॉ एंड ऑर्डर स्टेजेस आती हैं। तीसरा लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल जो 13 साल के बाद आता है। यहाँ इंसान खुद के सिद्धांतों पर चलता है, जैसे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। कोलबर्ग की एक बड़ी आलोचना हुई थी। कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग की थियरी में एक जेंडर बायस किया था। उन्होंने महिलाओं के केयर पर्सपेक्टिव को इग्नोर किया और सिर्फ जस्टिस पर फोकस किया। अब बात करते हैं हार्वर्ड गार्डनर की। गार्डनर ने कहा IQ एक नहीं, बुद्धि मल्टी डायमेंशनल होती है। कुछ खास टाइप्स सुनिए। स्पेशियल इंटेलिजेंस, विजुअल दुनिया को समझने वाले जैसे आर्किटेक्ट या पायलट। बॉडीली किनेस्थेटिक, शरीर पर कंट्रोल रखने वाले जैसे सर्जन, डांसर या एथलीट। इंटरपर्सनल, दूसरों को समझने वाले जैसे नेता, टीचर या थेरेपिस्ट। याद रहे इंटर मतलब इंटरनेशनल यानी दूसरे लोग। इंट्रापर्सनल, खुद को समझने वाले जैसे फिलोसोफर। इंट्रा मतलब खुद। अब जल्दी से बाकी थ्योरिस्ट्स देखते हैं। जेरोम ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग दी। इन्होंने 3 मोड्स बताए, एनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। एल्बर्ट बांडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी। इन्होंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। इनका कहना है बच्चे ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग से सीखते हैं। नोम चॉम्स्की ने कहा लैंग्वेज सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। हमारे पास LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। एब्राहम मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स दी। सबसे पहले शारीरिक जरूरतें आती हैं
और सबसे टॉप पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्मसिद्धि आती है। थियोरी कंप्लीट। अब बारी है टेस्ट की। इन 5 सवालों के जवाब कमेंट्स में लिखिए। सवाल नंबर 1, जीन पियाजे की किस स्टेज में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन शुरू करता है? सवाल नंबर 2, अगर एक बच्चा खुद से बात कर रहा है तो वाइगॉट्स्की इसे क्या कहेंगे और पियाजे इसे क्या कहेंगे? दोनों बताएं। सवाल नंबर 3, कैरोल गिलिगन ने कोलबर्ग की थ्योरी में किस कमी की बात की थी? सवाल नंबर 4, एक सर्जन और क्रिकेटर में कौन सी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा होती है? सवाल नंबर 5, स्कीमा में नई जानकारी को मॉडिफाई करके जोड़ना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन या अकोमोडेशन? अगर ये रिवीजन आपके काम आया तो वीडियो को लाइक करें और पार्ट 4 के लिए सब्सक्राइब करें। जवाब कमेंट्स में जरूर दें। ऑल द बेस्ट।